जय जय सीताराम। आज एक पद मैं सुनाने जा रहा हूँ। संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज द्वारा रचित यह चतुर्मासा राग में है और खासकर यह बरसात के दिनों में गाया जाता है। अमर सिंह जी के चतुर्मासा के राग में एक बहुत ही सारगर्भित पद है जो प्रायः संत कवि लक्ष्मी सखी जी के मठ में यह गीत गाया जाता है। अब लागल ये सखी मेघ गरजे, पद का नाम है। अब लागल ये सखी मेघ गरजे, अब लागल ये सखी मेघ गरजे, चलू अब पिया जी का देश है। ओही रे देशवा में जगमग ज्योति, गुरु जी दिहले उपदेश है। गगन गुफा के एगो सुंदर मूरत, देखत लागेला परमेश है। रूप अनूप छवि बरनी न जाला, जनु कोटि न उगेला दिनेश है। उगेला घाम तहाँ आठों पहरा, माया मोह काटेला कुहेस है। जन्म मरण कर छूटेला अनेसा, जे पुरुष मिलेला अवधेश है। चारू ओर हीरा लाल के बाती, हल हल बरेला हमेश है। उठेला गगन घन घोर महाधुनि, अमृत भरेला जलेश है। लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा, सुनि लेहु पिया के सनेश है। मानुष जन्म के चुकल पियवा, फेरू नहीं लगी हैं उदेश है। बहुत ही क्लासिक रचना है और इसमें कवि ने बड़े ही आध्यात्मिक और साहित्यिक भाव से ओतप्रोत होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कहा है कि किस प्रकार यह शरीर जब काम क्रोध मदलोभ मोह मात्सर्य से परे हो जाता है और जब आत्मदर्शन की पहचान करने लगता है तब उसे इसके पिया से मुलाकात हो जाती है, अर्थात परमपिता परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। यह इस पद में पिया शब्द परमात्मा के लिए आया है। अब देखिए इसका जरा थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अब लागल ये सखी मेघ गरजे, यहाँ मेघ भी एक उपमा का प्रयोग किया गया है, अर्थात तरह तरह के जो समस्याएं हैं, तरह तरह की जो जीवन में उतार चढ़ाव है, तो कह रहा है कि अब इस मेघ गरजने पर एक ही जगह है जहाँ ठिकाना मिल सकता है, जहाँ एक घर मिल सकता है, आसरा मिल सकता है, और वह पिया का घर है, मतलब भगवान का घर है। तो इसलिए पिया के घर में चलो। अब लागल है ये सखी मेघ गरजे, चलू अब पिया जी के देश है। और उस देश में जब पिया जी के देश में जाएंगे तो वहाँ का वर्णन कवि ने बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से और बहुत ही काव्यात्मक तरीके से किया है। और संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज कह रहे हैं कि ओही रे देशवा में जगमग ज्योति, अपने आप ज्योति से प्रकाश निकलता है, अपने आप आत्मा से जो प्रकाश निकलती है, ज्ञान से जो ज्ञान चक्षु से प्रकाश निकलती है, उससे आदमी प्रज्वलित रहता है और अलग से प्रकाश की वहाँ जरूरत नहीं है। वही रे देशवा में जगमग ज्योति, गुरु जी दिहले उपदेश है। और उपदेश देने वाले कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो गुरु हैं। गगन गुफा में एगो सुंदर मूरत, बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ। ये गगन गुफा में वहाँ जब हम ध्यान लगाते हैं और उस त्रिकुटी के भीतर उस परम सत्ता का जब हम दर्शन करते हैं तो वो देखने में कैसे लग रहे हैं कि मूरत देखत लागेला परमेश है। और रूप अनूप, उस भगवान की तुलना जो है कभी कह रहा है कि वो तुलना नहीं की जा सकती है, तुलनीय है उनका रूप। तो कैसे है? तो रूप अनूप छवि बरनी न जाला, जनु कोटि के उगेला दिनेश। कोटि में 1 करोड़ जैसे सूरज उग रहे हैं और उससे जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश की तरह उस परम पिता परमात्मा, उस सुंदर पिया का जो प्रकाश है वो प्रकाशित हो रहा है। रूप अनूप छवि बरनी न जाला, जनु कोटि न उगेला दिनेश है। उगेला घाम तहाँ आठों पहरा, आ माया मोह काटेला कुहेस है। मतलब वहाँ माया मोह, वहाँ कुहासा नहीं है, वहाँ अंधकार नहीं है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। जब
उस सत्ता को प्राप्त करते हैं तो वहाँ आपको सात्विक बातें ही समझ में आती है और निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से आप दूर हो जाते हैं। तो वहाँ आठों जाम घाम उगा हुआ है, मतलब प्रकाश है। यहाँ प्रकाश सिंबल है ज्ञान का, प्रकाश सिंबल है जीवन का, प्रकाश सिंबल है दर्शन का, या प्रकाश सिंबल है आध्यात्मिकता का। तो उगेला घाम तहाँ आठों पहरा, माया मोह काटेला कुहे से है, जन्म मरण कर छूटेला अनेसा, आज पुरुष से मिलेला अवधेश है। जब पति से मुलाकात हो जाती है, अवधपति भगवान श्री राम से जब मुलाकात होगी तो फिर जन्म मरण का आवागमन छूट जाता है। चारू ओर हीरा लाल के बाती, हल हल बरेला हमेश है, उठेला गगन घन घोर महाधुनि, अमृत भरेला जलेश है। और वर्षा भी होती है तो अमृत की वर्षा वहाँ होती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो चला गया हूँ उस पिया से मैं मिल लिया हूँ, आप भी सखी आप भी उस पिया से मिलने का आप प्रयास करें। लक्ष्मी सखी के सुंदर पियावा, सुनी लेहु पिया के सनेश है। सनेश मैंने संदेश, मैंने पिया का, उस भगवान का संदेश यही है कि मानुष जन्म के चूकल पियवा, फिरू नहीं लगी है उद्देश्य है। क्योंकि एक बार यह जन्म जो है, मनुष्य का जो जन्म मिला हुआ है और बड़ा मुश्किल से यह जन्म मिलता है, और यह जन्म जब समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस तन से आप भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। शरीर मध्यम ही खलु धर्म साधनम, संस्कृत में कहा गया है कि शरीर ही धर्म का साधन है। ये बहुत मुश्किल से यह हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।